ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा की मुरली से अनमोल खजाना। बाबा रोज़ हम बच्चों को इतने सारे खजानों से पालना करते हैं। हमें भी कुछ खजानों पर विशेष रोज़ की मुरली से अटेंशन दे करके जीवन की धारणा बनाएंगे, क्योंकि यही खजाना आपके जीवन का श्रृंगार है। ज्ञान की खजाना जो हमारे जीवन को खुशबूदार जीवन को आकर्षित करती है। ज्ञानी व्यक्ति सर्व के प्रिय होते हैं। तो आज की मुरली में बाबा ने विशेष यज्ञ के बारे में कह रहे हैं कि बच्चे दुनिया में मटेरियल यज्ञ रचते हैं, और वो यज्ञ किसी आफत के समय, परिस्थिति के समय या वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए यज्ञ रचते हैं। और वो यज्ञ 7 दिन, 3 दिन, महीने दिन का यज्ञ होता है। लेकिन तुम्हारा यज्ञ रुद्र ज्ञान यज्ञ है। रुद्र अर्थात शिव बाबा ने यह यज्ञ रचा है। कृष्ण यज्ञ नहीं कहेंगे, रुद्र ज्ञान यज्ञ। और ये यज्ञ पुरानी दुनिया की सारी सामग्री इसमें स्वाहा हो जाती है। और इस यज्ञ में विशेष ज्ञान और योग की रेस होती है। और जिस योग की रेस के द्वारा योग की पुरुषारत कर हम क्या बनते हैं? लक्ष्मी नारायण बनते हैं। विष्णु की गले की माला के दाने बनते हैं। इतना पुरुषारत करना है। तो बाबा ने क्या कहा? तुम्हारा है रुद्र ज्ञान यज्ञ, और इस ज्ञान यज्ञ में सब कुछ पुरानी दुनिया की स्वाहा हो जाती है। फिर बाबा हम बच्चों को कह रहे, बच्चे समय की इशारा है, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। अब इस थोड़े से समय में अपना सब कुछ सफल करो। श्वास को सफल कर अपना जीवन भविष्य के लिए बनाओ। बाबा ने इसमें एक पॉइंट जोड़े हैं, बच्चे इस अंतिम समय के प्रमाण अपनी किए हुए पाप कर्म हिसाब किताब को चुकतू करो। और बाबा ने आज विशेष शांति के ऊपर टेंशन दिलाएं कि दुनिया में भक्ति मार्ग में अभी भी वर्तमान में कितने भटकते हैं। शांति के लिए कितना ढूंढते हैं, इधर उधर घूमते जंगल में फिरते हैं। लेकिन तुम बच्चे जान गए हो कि शांति तो हमारी आत्मा का स्वधर्म है, हमारे गले का हार है। हम शांति के सागर की संतान हैं, हम शांति धाम के रहवासी हैं। अब मुझे भटकने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। हम अपने स्वधर्म में स्थित हो जाएं, मस्तक के सिंहासन पर मैं अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएं। उन्हें याद दिला दें, मैं आत्मा परम धाम की रहवासी शिव बाबा की संतान हूँ। मैं शांति के सागर की संतान हूँ। मैं आत्मा शांति धाम की रहवासी हूँ। मुझ आत्मा का स्वधर्म है ही शांत। बाबा ने इसमें एक शब्द जोड़े कि जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख और शांति है। पवित्रता सुख शांति की जननी है। बाबा ने बहुत अच्छे पॉइंट रियलाइजेशन कराया कि जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख और शांति स्वतः रहती है। पवित्रता की जननी है सुख और शांति। और बाबा ने कहा कि बच्चे मैं वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ। ऐसे तुम बच्चे भी मास्टर वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी बनकर सारे विश्व का उद्धार करो। सारे विश्व की पुकार सुनो। मैं सोमनाथ बन करके तुम्हें रोज़ ज्ञान अमृत पिलाता हूँ। ऐसे तुम बच्चे भी मास्टर सोमनाथ बन करके ज्ञान अमृत पियो और पिलाओ। और आज बाबा ने वरदान में हम बच्चों को निर्माणता का गुण धारण करा रहे हैं। बच्चे निर्माण आत्मा वह, निर्माण चित्त वह जो अपने विशेषता के द्वारा, अपनी प्यार के द्वारा किसी को झुकाता हो। निर्माणता का ये अर्थ नहीं कि झुकना है सिर्फ, नहीं, बल्कि अपनी विशेषता से, अपनी प्यार से किसी को झुकाओ। ये सबसे बड़ी निर्माणता है।
और वर्तमान समय अपने जीवन में सदा खुश रहने के लिए, हर चीज कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए, किसी की सहयोग प्राप्त करने के लिए, यही सबसे मूल आधार है। निर्माण चित्त बनो, हर कर्म में संबंध संपर्क में निर्माण बनो। मन अपने प्यार से विशेषता से किसी को झुकाओ, तब कहेंगे विजयी रतन हो। तो आज का सम्मान, मैं निर्माण चित्त आत्मा हूँ। मुझे हर कर्म में, हर संबंध संपर्क में प्यार से अपनी विशेषता से किसी को झुकाना है। और स्लोगन में बाबा बता रहे हैं कि नॉलेज की शक्ति को धारण कर लो तो आपके पास विघ्न आ नहीं सकता, विघ्न माया आ नहीं सकता। नॉलेज की शक्ति अर्थात जिनमें नॉलेज की शक्ति है, उनकी निशानी है वो समझदार होंगे। हर कर्म सोच समझ करके करेंगे, पहले सोचेंगे फिर करेंगे। हर बोल बोलेंगे तो पहले सोच समझ करके बोलेंगे। समझदार, ज्ञान अर्थात समझ। तो ज्ञानी तो आत्मा वह जो समझदार है। समझदार बनकर के जो कर्म करते हैं कभी भी दुख का अनुभव नहीं कर सकते हैं। समझदार आत्मा कभी भी धोखा नहीं खा सकते। अगर धोखा खा रहे हैं तो सोचो हम समझदार नहीं हैं। और जो धोखा खाने की निशानी क्या है? दुख का आह्वान करना, दुख का विजुअलाइजेशन करना, यह धोखे खाने की निशानी। तो अपने जीवन से देखेंगे आज की दिनचर्या में कि हमें समझदार बन करके हर कर्म करने के पहले सोच समझ करके हर कर्म करना है। हर कर्म करने के पहले हमें सोचना है ये रॉन्ग है, यह गलत है, ये बाप समान है, ये ब्रह्मा बाप ने कर्म किया है, ये बाप की श्रीमत है। ऐसे हमें नॉलेज की धारण करके हर कर्म करेंगे तो माया या विघ्न पर हम वार माना विजय प्राप्त करेंगे। ओम शांति।